विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा मई में डाले 14,167 करोड़ रुपए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजार में जमकर पैसा लगा रहे हैं। मई 2025 में अब तक उन्होंने 14,167 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये अप्रैल में 4,223 करोड़ रुपए के निवेश के बाद और मजबूत रुझान दिखाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति जैसे कमजोर डॉलर, भारत की तेज जीडीपी वृद्धि और कम ब्याज दरें एफपीआई को आकर्षित कर रही है। हालांकि डेट मार्केट में निवेश कम रहने की संभावना है। सुदीप शाह की टॉप पिक्स एलएनटी और टाइटन में निवेश का मौका, लेकिन अगले 2 दिन रहें सावधान। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह ने निवेशकों को लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी और टाइटन कंपनी में निवेश की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि एलएनटी ने अपनी औसत कीमतों को पार कर लिया है और टाइटन ने मजबूत उछाल दिखाया है। हालांकि भारत पाक तनाव के कारण बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए अगले कुछ दिन सतर्क रहने की सलाह दी। निफ्टी के लिए 23,850 समर्थन स्तर और 24,250 24,300 प्रतिरोध स्तर महत्वपूर्ण है। अडानी पावर को यूपी में मिला 1,500 मेगावाट का मेगा कॉन्ट्रैक्ट, 16,600 करोड़ का निवेश। अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल से 1,500 मेगावाट थर्मल पावर सप्लाई का बड़ा ठेका हासिल किया है। कंपनी मिर्जापुर में 16,600 करोड़ रुपए के निवेश से 2 गुना 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बनाएगी। ये बिजली 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से 25 साल तक दी जाएगी। ये प्रोजेक्ट 2030 से बिजली सप्लाई शुरू करेगा और 8,000-9,000 नौकरियां पैदा करेगा। भारत फोर्ज और महिंद्रा को सरकार का बड़ा आदेश, ड्रोन रोधी हथियार और बख्तरबंद वाहनों का उत्पादन बढ़ाएं। भारत सरकार ने भारत फोर्ज और महिंद्रा एंड महिंद्रा की डिफेंस डिवीजन सहित निजी कंपनियों को रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एंटी ड्रोन और स्मार्ट गोला बारूद के साथ साथ लॉइटरिंग मुनिशंस और गाइडेड मिसाइलों से लैस बख्तरबंद वाहनों की आपूर्ति बढ़ाने को कहा गया है। ये सरकारी आयुध कारखानों के मौजूदा उत्पादन से अतिरिक्त है। जल्द ही इन कंपनियों के साथ बैठक होगी। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 24 में 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिसमें निजी क्षेत्र का 21% योगदान है। नवीन फ्लोरीन का धमाका, मुनाफा 35.7% बढ़कर 95 करोड़, आय 701 करोड़ रुपए। नवीन फ्लोरीन ने मार्च 2025 तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 35.7% बढ़कर 95 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 70 करोड़ रुपए था। साथ ही कंपनी की आय 16.45% बढ़कर 701 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले 602 करोड़ रुपए थी। ये मजबूत वृद्धि कंपनी की बढ़ती मांग और बेहतर कारोबारी रणनीति को दर्शाती है। एबीबी इंडिया का शानदार प्रदर्शन, चौथी तिमाही में मुनाफा 474.6 करोड़, आय 3,159.6 करोड़ रुपए। एबीबी इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 3.3% की बढ़ोतरी के साथ 474.6 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल 459.3 करोड़ रुपए था। कंपनी की आय भी 2.6% बढ़कर 3,159.6 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले 3,080.4 करोड़ रुपए थी। यह कंपनी की मजबूत स्थिति और कारोबारी वृद्धि को दर्शाता है। बैंक ऑफ इंडिया की बम्पर कमाई, चौथी तिमाही में मुनाफा 82% बढ़कर 2,626 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। बैंक का नेट प्रॉफिट 82% की उछाल के साथ 1,439 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,626 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही बैंक की नेट ब्याज आय एनए भी 5,936 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,063 करोड़ रुपए पहुंच गई। ये मजबूत वृद्धि बैंक की बेहतर वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। स्विगी की आय में 44.8% की उछाल, लेकिन चौथी तिमाही में घाटा बढ़कर 1,081 करोड़ रुपए। स्विगी ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में मिला-जुला प्रदर्शन किया। कंपनी का घाटा बढ़कर 1,081 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 554.8 करोड़ रुपए था।
हालांकि कंपनी की आय में 44.8% की शानदार बढ़ोतरी हुई और ये 4,410 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये वृद्धि स्विगी के बढ़ते कारोबार और बाजार में मजबूत उपस्थिति को दर्शाती है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में बड़ा बदलाव, सरित माहेश्वरी बने नए सीईओ, शेयर में उछाल। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 10 मई 2025 को सरित माहेश्वरी को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त किया। वे राजीव गुप्ता की जगह लेंगे, जिन्होंने उसी दिन इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने ये घोषणा शनिवार को की। सन फार्मा के शेयर में बम्पर मुनाफे का मौका। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की टॉप पिक। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के धर्मेश शाह ने 12 मई 2025 को सन फार्मास्यूटिकल्स के शेयर खरीदने की सलाह दी है। उनका टारगेट प्राइस ₹2040 है, जबकि स्टॉप लॉस ₹1687 रखने को कहा है। शाह का मानना है कि निफ्टी 50 में 24,500 23,200 के बीच उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन सन फार्मा जैसे शेयरों में अच्छा रिटर्न मिल सकता है।